एक बार की बात है, एक बंदा था जिसका नाम था इफ्फी बट। मुफ्ता खाने, मुफ्ता पीने और मुफ्ता घूमने का शौकीन। लोग कहते थे, अगर दुनिया में मुफ्ता का कोई राजा है तो वो बस इफ्फी बट ही है। इफ्फी का एक दोस्ताना गैंग भी था, बुरहान बट, जो खुद को फिलोसोफर समझता था। अजीब, जिसके आइडिया हमेशा अजीब होते थे। चिंटो, जो सिर्फ खाने के टाइम आता था। बेबी बट, जो हर बात पर इमोशनल हो जाता। और आखिर में हाजी, इफ्फी का जुड़वां मुफ्ता भाई, हर काम में साथ। लेकिन अभी तक इफ्फी जैसे मुफ्तखोर बनने का दर्जा नहीं पा सका था। एक दिन इफ्फी ने यूट्यूब पर एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखी। रामकोट किला, एक रहस्यमयी जगह जहां छिपा है एक काला पत्थर। जो भी उसे पाले उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इफ्फी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने बुफे मुफ्ता में दे दिया हो। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। इफ्फी, सुनो भाइयों, मुफ्ते का बाप मिल गया है, एक पत्थर जो हर ख्वाहिश पूरी करता है। बुरहान बट, लेकिन भाई, अगर ये इतना जबरदस्त पत्थर है तो अब तक किसी को मिला क्यों नहीं? अजीब, शायद उस पर टैक्स लगता हो। हाजी, मैं तो कह रहा हूं इफ्फी, मुफ्ता मुफ्ता खेलते खेलते आखिर में कफन भी मुफ्ता में मिलता है। फिर भी सबने मिलकर प्लान बना लिया। रामकोट का किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था। वहां पहुंचने के लिए 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। सबके पसीने छूट गए और इफ्फी हर 2 स्टेप पर बोल रहा था, यार कोई लिफ्ट ही बना देते तो मजा आ जाता। जैसे ही वो किले के अंदर पहुंचे, उनका सामना हुआ एक जिन्न से। लंबा, डरावना, लेकिन एकदम स्टाइलिश। जिन्न गुस्से में, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? इफ्फी, भाई, वो पत्थर चाहिए था, अगर मुफ्त में मिल जाए तो। जिन्न, मुफ्त में? हर चीज मुफ्त चाहिए? पहले एक मुश्किल मिशन पूरा करो, तभी पत्थर मिलेगा। लेकिन इफ्फी कहां मानने वाला था। उसने वहीं अपनी मुफ्ता पसंद आदतें दिखाना शुरू कर दी। जिन्न की कुकीज खा ली, चाय पी ली और बोला, भाई जिन्न, तुम्हारे किले में सब कुछ एकदम स्वादिष्ट है। ये सुनते ही जिन्न का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिन्न, जैसे तुम दूसरों पर मुफ्ता लगाते हो, अब मैं तुम पर मुफ्ता लगाऊंगा। और उसने इफ्फी को उठाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहां सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये है मुफ्तखोरों की जेल। इफ्फी डर के मारे चिल्लाने लगा, बेबी बट, हाजी, बुरहान, मुझे बचा लो यार। हाजी, भाई, इफ्फी को तो असली मुफ्ते की सजा मिल गई है। फिर बुरहान बट ने एक चाल चली। अजीब ने जिन्न का ध्यान भटकाया। बेबी बट ने इमोशनल स्पीच दी, हमारा इफ्फी भाई तो सिर्फ मुफ्त में ही खुश रहता था। और चिंटो ने जिन्न को मिठाई खिला दी। टीम वर्क के जरिए आखिरकार इफ्फी को बचा लिया गया। जिन्न मुस्कुराया और बोला, चलिए, दोस्ती की ताकत देखकर अच्छा लगा, लेकिन पत्थर उसी को मिलेगा जो कुछ बलिदान दे। इफ्फी, मैं तो रोज अपनी इज्जत का बलिदान देता हूं भाई, अब तो पत्थर दे दो। और फिर पत्थर मिल गया, लेकिन उस पर लिखा था, चेतावनी, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इफ्फी ने ख्वाहिश मांगी, हर चीज, हर जगह मुफ्त में मिले। और फिर वाकई हर चीज मुफ्त हो गई, लेकिन इफ्फी के लिए नहीं, क्योंकि लोग उससे पहले सब चीजें लूट ले जाते। कहानी की सीख, हर चीज मुफ्त चाहिए तो इफ्फी बट जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन आखिर में असली कीमत दोस्ती और अक्लमंदी की होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।